हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। दादी बोर्ड ऑफ मेंबर से 5 मिनट मांगती है, जिसे मैं मिस्टर में था बोर्ड ऑफ मेंबर वो 5 मिनट दादी को दे भी देते हैं, जिससे मिस्टर मेहता काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो बहुत ही उल्टा सीधा कहने लगता है दादी से। एंड देन सारिका पासवर्ड इंटर करती है बट नॉट करेक्ट इन पासवर्ड। सारिका ऑलमोस्ट 3 बार ट्राई कर चुकी थी और वो पासवर्ड ओपन ही नहीं हो रहा था। देन सारिका को बहुत बुरा लग रहा था और वो मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है, एक बेंच पे बैठ जाती है जहाँ उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अवंतिका को याद ही कर रही थी। देन वहाँ पे 2 बच्चे लड़ते हुए आ जाते हैं। एक बच्ची सारिका से टकरा जाती है। सारिका उसे संभालती है और वो बच्ची बेंच पे बैठती है, सारिका को देखती है। लिटरली सारिका के आंसू आ रहे थे। बच्ची सारिका को देखती है, सारिका के आंसुओं को वाइप आउट करती है। देन वहाँ पे वो दूसरा बच्चा भी आ जाता है और सारिका को देखता दी, इस जंगली बिल्ली ने आपको भी हर्ट कर दिया। सारिका उन दोनों बच्चों को देखने लगती है। सारिका के फेस पे स्माइल आ जाती है। जंगली बिल्ली है ही बहुत बुरी है। जंगली बिल्ली वो बच्ची जो सारिका के पास बैठी थी कहती, तू भी तो है पागल बिल्ला। वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं। सारिका उन दोनों को सेपरेट करती है। मुझे चोट नहीं लगी है बच्चों, हाँ, आप दोनों लड़ना बंद करो। सारिका को उन दोनों बच्चों को देख के अवंतिका की और भी याद आने लगी थी। और देन उसे कुछ पिंच होता है और उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सारिका मीटिंग रूम में दौड़ के आती है। इधर मिस्टर मेहता वो अभी भी दादी से आर्ग्यू कर रहे थे, बोर्ड ऑफ मेंबर से आर्ग्यू कर रहे थे और उन्हें बहुत ही गुस्से में थे। देन सारिका वहाँ पे आती है और वो एक चांस मांगती है। इससे बोर्ड ऑफ मेंबर एग्री हो जाते हैं। अब तो मिस्टर मेहता को और भी गुस्सा आता है, बिकॉज मिस्टर मेहता को अपना प्लान फेल होता नज़र आ रहा था। इस डील के लिए वहाँ पे 10 कंपनियाँ आई थी और टॉप पे जिंदल कंपनी थी और सेकेंड पे मिस्टर मेहता की। मिस्टर मेहता नहीं चाहते थे ये प्रोजेक्ट जिंदल कंपनी को मिले। दैट्स व्हाई वो बार बार बोर्ड ऑफ मेंबर को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो सारिका की बात ना सुने, जिससे बोर्ड ऑफ मेंबर टेंडर ओपन कर वो प्रोजेक्ट मिस्टर मेहता की कंपनी को दे दें। सारिका पासवर्ड एंटर करती है एंड उसमें प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तभी मिस्टर मेहता कहते हैं, सी जस्ट प्रोसेसिंग नॉट ओपन, प्लीज़ अब मेरी बात मानिए और जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट किसी भी यहाँ पे आई किसी भी कंपनी को दे दीजिए। अभी मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है। सभी की नज़र मीटिंग रूम के डोर पे जाती है। वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड हैं जिनके हाथ में गन थी। देन पीछे से आवाज़ आती है, इतनी जल्दी भी क्या है मेहता साहब। सभी लोग डोर की तरफ देखते हैं। अभी वहाँ से बस एटीट्यूड में लड़खड़ाते हुए कदमों से अवंतिका मीटिंग रूम में आती है। की नज़र अवंतिका पे जाती है। दादी बहुत खुश हो जाती है, उनके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नेहा तो खुशी से पागल हो जाती है, वो जाके अवंतिका को हक कर लेती है। सारिका वो भी अवंतिका को देखती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवंतिका इसे देख के कुछ के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और कुछ का फेस ही उतर जाता है। फेस उतर क्या जाता है, बल्कि डर जाता है। बहुत कुछ तो डर जाते हैं। और मिस्टर मेहता वो उसे देख के बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से से अपनी मुट्ठी गंज लेते हैं और पास में ही खड़ा राघव उसे देखने लगते हैं। राघव मिस्टर मेहता को इतने गुस्से में देख के राघव डर जाता है, वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। अवंतिका मीटिंग रूम में आती है। अवंतिका
ऐसे काफ़ी ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। उसके एक हाथ में ड्रिंक की बोतल थी और काफ़ी ड्रंक ड्रंक थी। ऐसे उसकी आँखें नशे से लाल लाल हो चुकी थी, जिनमें बहुत ही गुस्सा था। वो गुस्से से मिस्टर मेहता को देख रही थी। और अवंतिका को ऐसी हालत में देख के दादी अभी बहुत ही खुश थी। अब उनका फेस भी गुस्से से में बदल जाता है। वो अवंतिका को देख के बहुत ही गुस्सा होती है। लेकिन अवंतिका की ऐसी हालत देख के अवंतिका पे बहुत गुस्सा आ रहा था। सारिका भी अवंतिका को ऐसी हालत में देखती है। नेहा वो तो शॉक्ड ही हो जाती है, बिकॉज अवंतिका ने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी, बट आज उसके हाथ में की बोतल थी। ये देख के नेहा शॉक थी। नेहा अवंतिका से पीछे होती थी, तूने ये अपनी क्या हालत बना ली है, हाँ? और तू कब से ड्रिंक पीने लगी? अवंतिका स्माइल करती है, छोड़ना। चल मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो मिस्टर मेहता। अवंतिका मिस्टर मेहता से बात करने लगती है। नेहा वो भी अवंतिका को देख रही थी। मिस्टर मेहता की चेयर के पास जाती है, उनके जस्ट फेस के पास जाती है। मिस्टर मेहता, इतनी भी क्या जल्दी है? जहाँ इतना वेट किया वहाँ 2 सेकेंड और वेट कर लीजिए। अवंतिका की भी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अवंतिका को देख के दादी बहुत गुस्से में आ जाती है। नेहा बहुत बट वो अब अवंतिका को बहुत ही गुस्से में देख रही थी, और साथ ही साथ दादी भी। सारिका वो तो अवंतिका को देख के लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी अवंतिका के पास आती है। सारिका अवंतिका को हक करने वाली थी, ये अवंतिका पीछे हट जाती है और अपना हाथ आगे कर देती है। वो सारिका को अपना हाथ दिखा देती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। सारिका की आंखों से लिटरली आंसू निकलने लगे थे। सारिका अवंतिका को देखती है, बट अवंतिका सारिका को फुली इग्नोर कर रही थी। सारिका को बहुत हर्ट हो रहा था। सारिका बस एकटक अवंतिका को देख रही थी, उसकी आंखों से बस आंसू निकल ही रहे थे। सारिका आगे बढ़ के अवंतिका का हाथ पकड़ने चलती है, तब ये अवंतिका टर्न हो जाती है और वो मिस्टर मेहता से बात करने लगती है। सारिका को अवंतिका का ये भी है, उसे अंदर से तोड़ रहा था, हर्ट कर रहा था। उसके दिल में पेन होने लगने लगा था। सारिका को उस रूम में सफोकेशन सा फील होने लगा था। उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सारिका अवंतिका को ही देख रही थी, कंटिन्यू उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। बट अवंतिका एक बार भी सारिका को नहीं देखती। अवंतिका की नज़रें एलईडी पे थी, दादी की नज़रें अवंतिका पे थी। एलईडी पे अभी भी प्रोसेसिंग हो रही थी और 2 सेकेंड बाद वो प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है। जो क्लिप थी वो ओपन होती है। क्या ये देखती है, वो शॉक थी। और सारिका की मिक्सअप फीलिंग थी, वो खुश भी थी, सैड भी थी। सारिका खुश थी बिकॉज अवंतिका को वो इतने दिनों बाद देख रही थी। उसका प्यार, उसकी अवंतिका वापस आ गई थी और अवंतिका उसकी आंखों के सामने थी, जिसे वो हर जगह ढूंढ रही थी, बट उदास थी बिकॉज अवंतिका ने उसे अपने पास तक नहीं आने दिया था। सारिका को बहुत बुरा लगता है और सारिका उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बस अवंतिका को देख रही थी और अवंतिका बॉयल है। और सारिका भी उस क्लिप को देखती है और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अवंतिका को देखती है एंड देन वो एलईडी को देखती है, बिकॉज़ सारिका ने जो पासवर्ड इंटर किया था उसे सोच के सारिका शॉक थी। वो पासवर्ड था चंगली बिल्ली।
इतने दिनों से सभी ट्राई कर चुके थे, सभी, इवन नेहा ने भी काफ़ी बार ट्राई किया था, बट वो ओपन ही नहीं हुआ था। जिसे सोच के सारिका, वो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो अवंतिका को देख रही थी, बट अवंतिका फुली सारिका को इग्नोर कर रही थी। इवन वो दादी की भी तरफ नहीं देखती है। तभी वो वीडियो, उस पर एरर आ जाता है और वो वीडियो प्ले ही नहीं हो पाती है। मिस्टर मेहता ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। लो मेंबर्स, फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया। ये वीडियो तो खाली है, इसमें तो कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है। प्लीज़ अब आप अपना फैसला सुनाइए। बोर्ड ऑफ मेंबर जो खड़े हो चुके थे अवंतिका के आने पर, सभी बैठ जाते हैं अपनी अपनी चेयर पे। वो टेंडर ओपन करते हैं एंड देन वो अनाउंस करते हैं, ये प्रोजेक्ट जाता है जिंदल कंपनी को। हमें और हमारे क्लाइंट को जिंदल कंपनी की प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आई है, बिकॉज़ मिस जिंदल ने इस प्रेजेंटेशन में न्यू आइडियाज़ यूज़ किए हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। ये हमारे ऐप के लिए काफ़ी अच्छे भी होंगे। ये ऐप काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट जिंदल इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। ये सुन के जो मिस्टर खुराना था उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो साउट करने लगता है, हाउ दिस पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वो बोर्ड ऑफ मेंबर पे साउट करने लगता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनकी तो प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट नहीं थी और ये वीडियो ये तो चला ही नहीं, तो आपको इनके आइडियाज़ कैसे पता चल सकते हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को जाएगा, मेरी मिस्टर मेहता इंडस्ट्रीज को मिलेगा, आपको ये प्रोजेक्ट मुझे ही देना होगा, बिकॉज मेरी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और एंड मेरा मॉडल भी यूनिक था, इनसे तो बेटर ही था। जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे वो मिस्टर मेहता को देखते हुए कहते, मिस्टर मेहता जस्ट सेट योर माउथ, बिकॉज मिस जिंदल ने ये प्रेजेंटेशन एंड ये वीडियो क्लिप हमें बहुत पहले ही सेंड कर दी थी और ये मीटिंग तो एक बस फॉर्मेलिटी थी, वो भी मिस जिंदल के कहने पे की, ऑर्गेनाइज की। हम सब ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था ये प्रोजेक्ट जिंदल इंडस्ट्रीज को ही दिया जाएगा। मिस्टर मेहता बहुत ही गुस्से में बोर्ड ऑफ मेंबर के पास आ जाते हैं, तो व्हाट, उनके कॉलर पे हाथ रख और उनमें से जो हेड थे उनका कॉलर ही पकड़ लेता, तो व्हाट द हेल, हाउ डेयर यू, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये सारी प्रेजेंटेशन एंड ऑल, ये सब क्या था? हुँ? ये सब क्यों, हम सबका टाइम क्यों वेस्ट किया, वाई? वो बोर्ड ऑफ मेंबर का जो हेड अपना कॉलर छुड़वाता है, तब मिस्टर मेहता बिहेव योर सेल्फ, आपको मिस्टर मेहता आपके इस बिहेव के लिए मैं आपको सीईओ की पोस्ट से हटा भी सकता हूँ, सो बिहेव योर सेल्फ। मिस्टर मेहता बहुत ही गुस्से से अभी भी उसे घूर रहे थे। वो कहता, मिस्टर मेहता ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करना एंड ऑल, ये सब मिस अवंतिका के कहने पे किया है, और ये क्यों किया है ये आपको मिस अवंतिका ही बताएंगी। वो हेड अवंतिका की तरफ देखता है और अवंतिका उसे स्माइल पास करती है। मिस्टर मेहता गुस्से से अवंतिका को देखते हैं। ये अवंतिका मिस्टर मेहता के पास जाती है, मिस्टर मेहता आपने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, बहुत अच्छा प्लान बनाया था, बट आपका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। आपको क्या लगा आप मिस सारिका के साथ मिलके हमारे इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लेंगे? हाँ,
अवंतिका सारिका की तरफ देखती है। दादी सारिका को देख रही थी। नेहा भी शॉक थी, मेघा भी वहाँ रुकते, वो सभी शॉक्ड। कुछ दादी, नेहा, मेघा सभी सारिका को देख रहे थे और मिस्टर मेहता को। सभी शॉक थे, सभी शॉक दोनों को ही देख रहे थे। सारिका खुद भी शॉक्ड होकर अवंतिका को देख रही थी। दादी कहती, व्हाट? सारिका? सारिका ने मिस्टर मेहता का साथ दिया? नेहा वो कहती, क्या सारिका आपने? हाउ दिस पॉसिबल? व्हाई? सारिका खुद वो अवंतिका को शॉक्ड होके देख रही थी। एंड देन दादी सारिका के पास गुस्से से आती है, तो गुस्से से पकड़ती है। सारिका तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इसका साथ क्यों दिया? क्यों? सारिका तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मुझे पता नहीं था। दादी बहुत गुस्से से सारिका को देख रही थी। नेहा भी सारिका को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। एंड इवन मेघा भी। सारिका दादी सॉरी दादी का हाथ पकड़ती, दादी ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैंने इसका साथ नहीं दिया है, नहीं मैंने कोई प्लान बनाया है, मुझे नहीं पता ये क्या कह रही हैं। दादी ट्रस्ट में, नेहा प्लीज़ तुम तो मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कुछ नहीं किया है। कहती सारिका तूने ऐसा क्यों किया? सारिका कहती यार नेहा तू तो मुझ पर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दादी ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। दादी प्लीज़ ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। सारिका बहुत रोती है। दादी वो गुस्से से सारिका को देख ही रही थी, उससे नज़रें ही फेर लेती हैं। सारिका वहीं रोते रोते दादी के पास ही बैठ जाती है। अभी अवंतिका दादी को देखती है, रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, सब पता चल जाएगा, वेट। अवंतिका सारिका के पास आती है। अवंतिका बहुत ही सारिका के करीब आ जाती है। सारिका ने अपने बालों को क्लिप से होल्ड कर रखा था, हमें रिबन लगाया हुआ था, होता ना बैक क्लिप लगाया हुआ था। देन अवंतिका अपना हाथ सारिका के बालों में ले जाती है। देन वो क्लिप ओपन कर देती है, जिससे सारिका के बाल सारे ओपन हो जाते हैं। अवंतिका सारिका को देखती, मिस सारिका आप ओपन हेयर में बहुत खूबसूरत लगती हैं, फिर आप इन्हें इस क्लिप से क्यों बांध के रखती हैं? दिस इज़ नॉट फेयर मिस सारिका। और अवंतिका वो क्लिप ले लेती है, राघव की तरफ देखती है। राघव के फेस की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। राघव इधर उधर देखने लगा था, उसका फेस जो था उसका रंग ही उड़ चुका था, सफ़ेद पड़ चुका था। अवंतिका राघव की तरफ बढ़ने लगती है। राघव बहुत ही डर चुका था, बिकॉज अवंतिका बहुत ही गुस्से से राघव को देख रही थी। और अवंतिका की आंखें ऑलरेडी रेड थी, बिकॉज अवंतिका ने जब एंट्री की थी तब दादी ने अवंतिका को देख के, वो पहले बहुत खुश हुई बट सडनली वो गुस्सा हो गई थी, बिकॉज अवंतिका के हाथ में ड्रिंक बोतल थी और अवंतिका लड़खड़ाते हुए कदमों से मीटिंग रूम के अंदर आई थी। अवंतिका ड्रंक, शी इज ड्रंक फुल्ली, दैट्स व्हाई। दादी बहुत गुस्से में थी अवंतिका को देख के। अभी अवंतिका बहुत ही गुस्से में, बहुत ही खतरनाक लग रही थी, बिकॉज अवंतिका राघव के पास एक एक कदम बढ़ रही थी और राघव डर से पीछे हट रहा था और राघव की फुल्ली फट चुकी थी। राघव मिस्टर मेहता के पीछे चला जाता है। देन अवंतिका राघव का कलाई पकड़ लेती है, उसके नेक को होल्ड कर लेती है और उसे वॉल से लगा देती है। गुस्से से उसे उसकी तरफ, राघव की तरफ देखती, मिस्टर राघव ये सच्चाई तुम बताओगे या फिर मैं बताऊं? राघव खुद को छुड़ाता है एंड कैबिन के बाहर भागने लगता है। तभी वहाँ पे जो अवंतिका के बॉडीगार्ड खड़े थे
वो राघव को पकड़ लेते हैं, उसके फेस पे पंच करते हैं जिससे राघव फ्लोर पे गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड देन वो लोग राघव को पकड़ लेते हैं। अवंतिका राघव के पास आती है। इतनी भी क्या जल्दी है भागने की, हाँ? और उसे उसके बालों को ग्रैब कर लेती है एक हाथ से, जिससे राघव को बहुत ही पेन होता है। और वो उसके बालों को एक ग्रैब होल्ड करके उसे उठाती है। राघव को बहुत ही पेन हो रहा था। एंड देन वो राघव के फेस पे जोर से पंच करती है। और वो बहुत ही एक दो नहीं वो काफ़ी बार पंच करती है, जिससे अब राघव को काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी थी। और अवंतिका बस गुस्से से मारे जा रही थी। कोई नेहा वहाँ पे आती है, वो अवंतिका को होल्ड करती है, उसे पकड़ती है। अवंतिका वो मर जाएगा, छोड़ो उसे। अवंतिका गुस्से से राघव को देख रही थी और फिर उसे पंच करती, मैं इसे जान से मार दूंगी। और उसके हाथ को, राइट हैंड को, उसके अपने जो शूज उसने जूते पहने हुए थे उनके नीचे दबा देती है। अमीन उसके हाथ पे अपना पैर रख देती है, सूज रख देती है, उसे बहुत दबाने लगती है, जिससे उसे काफ़ी पेन हो रहा था। वहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर कहते हैं, मिस अवंतिका बिहेव, अब प्लीज़ अब बताइए आपने ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज कर पाई। वही अवंतिका उनकी तरफ देखती है गुस्से से। और इधर राघव वो दर्द से अभी भी बहुत चिल्ला रहा था, बट अवंतिका उसके हाथ से अपने पैर हटाती ही नहीं है। देन वो अपने बॉडीगार्ड को देखती है, इशारा करती है। अब वो बॉडीगार्ड राघव को वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब इधर अवंतिका टर्न होती है और मिस्टर मेहता की तरफ देखती है। अब मिस्टर मेहता उन अवंतिका को इतनी गुस्से में देख के डर चुके थे। उनके फेस पे, उनके माथे पे पसीना आ गया था। वो अपना हैंकी निकालते हैं और अपने पसीनों को वाइप आउट करते हैं, पोंछते हैं। अवंतिका मिस्टर मेहता के पास आती है, बहुत पास, उनके एकदम फेस के सामने आ जाती है। मिस्टर मेहता, तुमने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, बट प्रोजेक्ट चालों से, प्लानों से नहीं पाए जाते, अपनी काबिलियत से पाई जाती है। अपनी काबिलियत अपनी मेहनत से पाए जाते हैं। जो तुम में 1% भी नहीं है, जो तुम में काबिलियत 1% भी नहीं है। तुमने क्या कहा था? औरतें घर संभालने के लिए होती हैं, फैमिली संभालने के लिए होती, बच्चे, मर्द बिजनेस को अच्छे से मर्द ही संभाल पाते हैं। हाँ, तो ये ऐसे तुम बिजनेस संभालते हो, ये प्लान बना के। ये इस सारिका के क्लिप में माइक्रोफोन लगा के, आपको क्या लगा था आप ये माइक्रोफोन मिस सारिका के बालों में क्लिप में लगा देंगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? और इधर सारिका ये सुनती है, वो दादी के पैरों में बैठी रो रही थी। वो अवंतिका को देखती है और मिस्टर मेहता की तरफ देखती है बहुत ही गुस्से में। और दादी वो अवंतिका को देख रही थी। तभी अवंतिका उस क्लिप से, बैक क्लिप था सारिका का, उससे एक छोटा सा माइक्रोफोन निकालती है, वो सबको दिखाती है, उसे टेबल पर रख देती है। वार्ड ऑफ मेंबर को दिखाते हुए वो टेबल पर रख देती। ये माइक्रोफोन इन्होंने मिस सारिका के क्लिप में लगा दिया था, जिससे ये हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसकी प्रेजेंटेशन को सुन सके। और इससे ये हमारी प्रेजेंटेशन को, अपनी प्रेजेंटेशन में चेंजेस करके हमारे प्रोजेक्ट को हासिल कर सकें। एम आई राइट मिस्टर मेहता? यस और नो मिस्टर मेहता? वार्ड ऑफ मेंबर, क्लाइंट सब मिस्टर मेहता की तरफ देख रहे थे।
इधर अवंतिका भी बहुत गुस्से से देख रही थी। दादी भी गुस्से से मिस्टर मेहता को देखने लगती है। उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है। वो मिस्टर मेहता के पास जाती है, बहुत ही जोरदार चटर मारती है, जिससे मिस्टर मेहता वो लड़खड़ा जाते हैं। ये अवंतिका उन्हें संभालती, अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अरे अरे मिस्टर मेहता, आप तो अभी से नीचे गिर गए, नीचे गिरने लगे हो। अरे अरे, अभी तो आपको और भी सुनना बाकी है मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता, आपने इस सारिका को मेरी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय रिकमेंड किया था। जब मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो आपने मेरे ही मेल से इस सारिका को, आपने मेरे ऑफिस की मेल से इस सारिका को शाइनिंग लेटर भेजा। एंड मिस सारिका ने आपका पूरा पूरा साथ दिया मिस्टर मेहता ने हमारे कंपनी के सारे प्रोजेक्टों को, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में मिस सारिका ने आपका पूरा बखूबी साथ दिया, है ना मिस सारिका। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है। सारिका अपनी नज़रें नीचे कर लेती है ना सारिका जी। अरे हमने तो आपसे रूहानी मोहब्बत की थी, आपकी रूह से प्यार किया था, और आप हमें पीठ पीछे धोखा ही देती रही। सारिका, क्यों? आपने मेरी परवरिश पे उस दिन उंगलियां उठाई थी। आपने मुझसे कहा था मैंने आपको धोखा दिया। धोखा तो आप मुझे दे रही थी। मिस्टर मेहता के साथ मिलके आप मुझे धोखा दे रही थी सारिका। बट वाई? क्यों दिया? सारिका अवंतिका की तरफ देखती है और अपने हाथ जोड़ लेती है। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। नहीं। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, कहती ओह रियली? अब मिस्टर मेहता के साथ नहीं मिली थी? आपने इससे पहले जो भी प्रोजेक्ट थे उनकी प्रेजेंटेशन मिस्टर मेहता से शेयर नहीं की? उसका सारा डाटा हमने मिस्टर मेहता से नहीं शेयर किया? मेरी कंपनी की सारी डिटेल मिस्टर मेहता को शेयर की? सारिका अवंतिका को देखती है, नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, सब झूठ है। हाँ मैं मानती हूँ, मिस्टर मेहता ने मुझे आपकी कंपनी में भेजा था एज ए एम्प्लॉय, और मैं उनकी ही कंपनी में इससे पहले काम किया करती थी। बट मैंने आपकी कंपनी की कोई भी डाटा मिस्टर मेहता से शेयर नहीं किया। मैं यहाँ आई भी थी इन्हीं के कहने पर, बट मैंने ऐसा नहीं किया। अवंतिका स्माइल करती हुई कहती, हाँ, मैं कैसे मान लूँ? तुमने मुझे धोखा दिया है सारिका। नहीं, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया। बिकॉज मैं खुद आपसे प्यार करने लगी थी और मैंने इनका साथ देने से मना कर दिया। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, और मैं ये कैसे मान लूँ सारिका। दादी सारिका को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। सारिका कहती, दादी दादी ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मैंने धोखा नहीं दिया है दादी, ट्रस्ट मी, मैंने धोखा नहीं दिया है। नेहा तुम तो मेरा ट्रस्ट करो, मैंने धोखा नहीं दिया है। नेहा भी अपना फेस मोड़ लेती है सारिका से। और मेघा, वो भी सारिका को शॉक्ड, मेघा तो शॉक्ड थी, वो सारिका को देख रही थी। सारिका मेघा की तरफ देखती है, मेघा तू तो मेरा विश्वास कर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैं इसके कहने पे इस कंपनी में आई थी, बट मुझे जैसे ही इनके इरादों का, इनकी चालों का पता चला, मैंने साथ देने से मना कर दिया इनका। ट्रस्ट मी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है दादी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक।
कैसा लगा आप लोगों को ये ट्विस्ट? क्या लगता है, दादी सारिका को माफ़ करेंगी? क्या सच में सारिका ने अवंतिका को धोखा दिया है? अवंतिका सारिका को माफ़ कर पाएगी, उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत गलत बात है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपका ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। हाँ, इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट। अपना और अपने सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। सी यू सून।